आप सब कुछ सस्ता ढूंढते हो। सस्ता इंटरनेट, सस्ता राशन, सस्ते कपड़े, सस्ता सामान ढूंढते हो। लेकिन दुख की बात यह है कि कई लोग आत्मिकता भी सस्ती ढूंढते हैं। वो सोचते हैं कि हमें प्रार्थना करनी ना पड़े पर चंगाई मिल जाए, हमें बाइबल पढ़नी ना पड़े पर ज्ञान मिल जाए, हमें पाप और बुराई छोड़नी ना पड़े पर स्वर्ग मिल जाए। हालेलुया। और आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है कीमत। आज का संदेश है कीमत। आज हर चीज पैसों की मिलती है, यानी हर एक चीज का मूल्य है। हालेलुया। इसीलिए आप सब कुछ सस्ता ढूंढते हो। सस्ता इंटरनेट, सस्ता राशन, सस्ते कपड़े, सस्ता सामान ढूंढते हो। लेकिन दुख की बात यह है कि कई लोग आत्मिकता भी सस्ती ढूंढते हैं। वो सोचते हैं कि हमें प्रार्थना करनी ना पड़े पर चंगाई मिल जाए, हमें बाइबल पढ़नी ना पड़े पर ज्ञान मिल जाए, हमें पाप और बुराई छोड़नी ना पड़े पर स्वर्ग मिल जाए, हमें जो कॉटेज मीटिंग अपने घर में ना रखवाएं लेकिन हमें हमारे घर में शांति मिल जाए, हमें दान दशमांश देना ना पड़े पर हमें आशीष मिल जाए। जबकि बाइबल अच्छे से बताती है और हमें भी अच्छे से पता है कि इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। हालेलुया। इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। अगर आपको कहीं से कोई चीज फ्री में, मुफ्त में मिल रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी कोई कीमत नहीं है, पर इसका अर्थ ये है कि इसकी कीमत किसी दूसरे ने आपके लिए चुकाई है। किसी दूसरे ने चुकाई। वही दूसरी तरफ कुछ चीजों की कीमत पैसे से नहीं लगाई जा सकती, यानी हर चीज की कीमत पैसा नहीं होती। जिस चीज से आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, हो सकता है कि बाजार में उसका कोई मूल्य, कोई कीमत ना हो, लेकिन आपकी भावनाएं उस चीज से जुड़ी होने के कारण वो आपके लिए बहुत मूल्यवान होती है। फिर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनका बाजार में मूल्य बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपकी भावनाएं उससे जुड़ी होने के कारण आप उसे बेचते नहीं। ऐसी ही कुछ कीमती चीजों की कीमत बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी इंटरनेट के जरिए आपकी उत्साह की सभा के संदेश को सुनकर जोरदार ताली से स्वागत करें। आमीन। कीमत। सबसे पहली बात अभिषेक की कीमत। सबसे पहली बात अभिषेक की कीमत। पढ़िए पहला यूहन्ना की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 27 वचन। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, पर जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा तुम उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि पास्टर जी मुझे भी आप जैसा अभिषेक चाहिए, आप जैसे वरदान, आप जैसा उत्साह मुझे भी चाहिए। मैं ऐसे लोगों से अक्सर एक ही बात कहता हूं कि परमेश्वर अभिषेक और वरदान सबको समान रूप से देते हैं, लेकिन उस अभिषेक और उस वरदान को बनाकर रखने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में
अभिषेक का चिन्ह तेल है। बाइबल में अभिषेक का चिन्ह तेल है, और जिस तेल की बात बाइबल करती है वो जैतून से आता है। और जैतून से तेल निकालने के लिए जैतून के फल को एक बड़े भारी पत्थर के नीचे पीसना पड़ता है। उसे तब तक पीसा और कूटा जाता है, दबाया जाता है, जब तक उसका अपना अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता और सिर्फ तेल नहीं रह जाता। यानी अभिषेक की कीमत अपने आप को तोड़ना है। यानी अभिषेक की कीमत अपने आप को तोड़ना है। जब तक आपका पुराना जीवन खत्म नहीं होता तब तक परमेश्वर का तेल आपकी जिंदगी से नहीं बहता। इसके लिए आपको अपनी नींद त्याग कर प्रार्थना में समय बिताना पड़ता है। इसके लिए आपको अपना समय संसारिक दोस्तों में ना बिताकर वचन के साथ उस जीवन को बिताना होता है। जैसे बिना पीसे तेल नहीं मिलता, वैसे ही बिना टूटे आप में से परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं निकलती। सोच कर देखो कि आपके पास एक बहुमूल्य परफ्यूम है, एक महंगा कीमती परफ्यूम है। वो परफ्यूम जब तक उस सुंदर कांच की बोतल में रहता है वो सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बोतल टूटती है या खुलती है तब उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। मरियम ने जब संगमरमर का पात्र तोड़कर यीशु के पैर पर बहुमूल्य इत्र गिराया तो बाइबल कहती है वो पूरा घर खुशबू से भर गया था। अगर वो उस बहुमूल्य इत्र को अपने पास उस बोतल में, उस वर्तमान में रखती तो वो खुशबू उस बोतल तक भी रहती। अगर आप चाहते हो, ऐसे अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना से बीमारी भागे, आप निराशा में भी उत्साहित रहे, आप किसी भी परिस्थिति आपको तोड़ ना सके, तो आपको एक कीमत चुकानी होगी। आपको प्रार्थना, उपवास और वचन में समय बिताना होगा। जितना ज्यादा आप पीसे जाएंगे उतना गहरा अभिषेक आपके जीवन से निकलेगा। हालेलुया। यानी अभिषेक की एक कीमत है और वो कीमत अपने आप को तोड़ना है। दूसरी बात, आत्मिक पिता और आत्मिक परिवार की कीमत। आत्मिक पिता और आत्मिक परिवार की कीमत। पढ़िए इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 17 वचन, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, ना कि सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आजकल लोग एक चर्च से दूसरे चर्च में भटकते रहते हैं। वो किसी एक आत्मिक परिवार या किसी एक आत्मिक अगुए, आत्मिक पिता के अधीन रहना नहीं चाहते। पर आपको बताऊं, आपको अपने आत्मिक परिवार और अपने आत्मिक चरवाहे की कदर करनी सीखनी चाहिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए, यानी आपकी रखवाली के लिए चरवाहे को नियुक्त किया है। एक आत्मिक पिता वो होता है जो आपके प्राण के लिए जाग रहा है। जब आप दुख, बीमारी, परेशानी, तंगी, मुश्किल में होते हो, उस समय पर वो आपके लिए घुटने पर होता है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। आपको बताऊं, आत्मिक पिता की कीमत तब समझ आती है जब शैतान हमला करता है। आत्मिक पिता की कीमत तब समझ आती है जब शैतान हमला करता है, क्योंकि उस समय पर जो लोग अपने आत्मिक पिता के अभिषेक के नीचे, यानी उस अभिषेक की कवरिंग में नहीं होते, वो शैतान के लिए एक आसान शिकार बन जाते हैं। इसीलिए आपको अपने चरवाहे की डांट को भी सीखना, सुनना चाहिए, उसकी कदर करना चाहिए, क्योंकि वो डांट आपको नरक की आग से बचाने के लिए होती है। एक छोटा बच्चा जब अपने पिता का हाथ पकड़कर भीड़ में चल रहा होता है तो वो निडर रहता है।
भीड़ कितनी भी बड़ी हो, उसे पता होता है कि पिता ने मेरा हाथ पकड़ा है। लेकिन अगर वो बच्चा कहने लगे कि मैं बड़ा हो गया, अब मुझे हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, तो वो भीड़ में खो जाएगा और चोट खाएगा। ऐसे ही आपका आत्मिक पिता और आपका चर्च वो हाथ है जो आपको संसार में खोने नहीं देगा। पर कई लोग अपने आत्मिक पिता से ही झूठ बोलते हैं। हालेलुया। कई लोग अपने आत्मिक पिता से ही, अपने आत्मिक परिवार से ही झूठ बोलते हैं। चर्च में बैठकर ही झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोलते हैं ताकि वो अपनी इच्छा को पूरा कर सके या अपनी योजना को पूरा कर सके। फिर झूठ बोलकर वो अपनी इच्छा को तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन झूठ बोलते समय वो ये भूल जाते हैं कि झूठ का पिता, बोलो, झूठ का पिता शैतान है। फिर झूठ बोलकर वो खुश होते हैं कि हमने सामने वाले को बेवकूफ बना दिया। पर आपको बताऊं, सामने वाला कभी बेवकूफ नहीं बनता। हालेलुया। जिसमें परमेश्वर का आत्मा है वो कभी बेवकूफ नहीं बनता। सामने वाला कभी बेवकूफ नहीं बनता। उल्टा आप झूठ बोलकर अपने आत्मिक पिता और अपने आत्मिक परिवार की नजर में अपनी कीमत गिरा लेते हैं। इसीलिए अपने चर्च और अपने पास्टर की इज्जत करो। याद रखो, एक डाली जब तक पेड़ में लगी रहती है तभी तक वो हरी भरी रहती है। जिस दिन वो पेड़ से अलग हो जाती है, वो जड़ से भी अलग हो जाती है, यानी वो मर जाती है। इसलिए अपनी आत्मिक जड़ों को मजबूत रखने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने आत्मिक परिवार और अपने आत्मिक पिता से जुड़े रहें। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, संसारिक परिवार की कीमत। तीसरी बात, संसारिक परिवार की कीमत। पढ़िए पहला तीमुथियुस की पत्री 5 अध्याय 8 वचन। फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 5 वर्स 8। पर यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो कई मसीह लोग चर्च में तो बहुत हालेलुया हालेलुया करते हैं, लेकिन अपने परिवार में उनका बर्ताव, अपने लोगों में उनका बर्ताव उतना ही बुरा होता है। वो अपने परिवार की कदर नहीं करते। बाइबल कहती है कि जो अपने परिवार की चिंता नहीं करता वो अविश्वासी से भी बुरा है। आपका परिवार परमेश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन इस तोहफे के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। हालेलुया। आपका परिवार परमेश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन इस तोहफे के लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत उनको सिखाना है। हालेलुया। वो कीमत अपने परिवार को सिखाना है। वो कीमत अपने परिवार के साथ समय बिताना है। वो कीमत अपने आप को उदाहरण बनाकर उनके सामने प्रस्तुत करना है। अगर आप बाहर 100 लोगों को वचन बता रहे हो और आपका अपना परिवार वचन से दूर है, तो आपका विश्वास और आपकी सेवा दोनों अधूरे हैं। हालेलुया। घर ईंट से बनता है, लेकिन परिवार रिश्तों के सीमेंट से जुड़ता है। अगर ईंट मजबूत है और रिश्ते या सीमेंट कमजोर है, तो दीवार गिर जाएगी। और परिवार को मजबूत करने वाला वो सीमेंट है समय, प्रेम और प्रार्थना। परिवार को मजबूत करने वाला वो सीमेंट है समय, प्रेम और प्रार्थना। आपको बताऊं, आपके पहले घर की नींव में आपके अगले घर की आशीष छुपी है। हालेलुया, हालेलुया। आपके पहले घर की नींव में ही आपके दूसरे घर की आशीष छुपी है। फिर से क्या, जिन्होंने नहीं सुनी, आपके पहले घर की नींव में ही आपके दूसरे घर की आशीष छुपी हुई। कैसे?
यीशु मसीह ने कहा जब एक व्यक्ति घर बनाता है तो वो पहले बैठकर खर्च जोड़ता है कि मैं उसे बना भी पाऊंगा या नहीं, पूरा भी कर पाऊंगा या नहीं। एक संसारिक व्यक्ति जो होता है वो घर बनाने से पहले ईंट, सीमेंट, रेता, बजरी, है ना, लोहा, लकड़ी, इन सब का खर्च जोड़ता है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति जो होता है वो इन सब के खर्च से भी पहले उस बनने वाले घर की डेडिकेशन के खर्च को जोड़ता है, परमेश्वर के लोगों को बुलाने के खर्च को जोड़ता है, परमेश्वर के दास को उत्तम दान देकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में आभार व्यक्त करने के उस खर्चे को भी वो जोड़ता है। अगर ये सारे खर्चे आपके घर की नींव में पहले से जुड़े हैं तो आपका अगला घर बनना दूर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये खर्चे आपके घर की नींव में पहले से जुड़े होंगे तो आपका दूसरा घर बनना कोई दूर नहीं होता। उत्तम दान क्या है और कब देना होता है? हालेलुया। उत्तम दान क्या है और कब देना होता है? जो दान, जो दशमांश आप यूजुअली देते हो उससे बढ़कर देना उत्तम दान होता है। और ये उत्तम दान कब देना होता है? जब आपके जीवन में कोई बड़ा काम होता है, यानी शादी होना, घर बनना, है ना, डेडिकेशन सर्विस, बच्चे का होना, या कोई रिटायरमेंट होना, या कोई जन्मदिन होना, ऐसे कोई खास मौकों पर हमें उत्तम दान देना होता है। आप देखो इन सारे कामों में लोग इतना खर्चा करते हैं, कई बार फालतू भी खर्चा कर देते हैं, कई बार पैसे खराब भी हो जाते हैं। एक बार शॉपिंग करके आते हैं लेकिन कहते हैं नहीं, दूसरी बार करेंगे। इन सारे कामों को करने के लिए लोग इतना खर्चा करते हैं, कई बार फालतू भी खर्चा करते हैं, पर सिर्फ एक सच्चा विश्वासी, एक सच्चा आत्मिक व्यक्ति ही कहता है कि मुझे इन सारे खर्चों के बीच में परमेश्वर के लिए उत्तम दान देना है। लेकिन जब आप उत्तम दान दोगे, कुछ लोग कहेंगे इतना क्यों दे रहे हो, उतना क्यों दे रहे हो, यानी वो कुड़कुड़ाएंगे। हालेलुया, यानी वो कुड़कुड़ाएंगे। आप देखो जब मरियम ने पांव पर इत्र गिराया उस समय पर वहां कोई नहीं बोला, सिर्फ यहूदा इस्करियोती, सिर्फ यहूदा इस्करियोती बोला। क्यों? क्योंकि वो चोर था। बाइबल कहती है कि उसके पास दान की थैली रहती थी और वो उसमें से पैसे चुराता। वो चाहता था कि ये इत्र यीशु के पांव पर ना गिराया जाए, बल्कि बाजार में बेच दिया जाए, जो कीमत मिले वो उस थैली में डाली जाए ताकि मैं वहां से निकाल सकूं। इसलिए ऐसे चोरों की नहीं सुनना, पर आपने यही कहना है कि मुझे परमेश्वर के लिए उत्तम दान देना है। तो हम वापस संसारिक परिवार के मूल्य में आते हैं। आज के डिजिटल जमाने में लोग मोबाइल को समय देते हैं लेकिन अपने परिवार को समय नहीं देते। पाम संडे के दिन मैंने आपको सिखाया था कि अपने घर में प्रभु यीशु का स्वागत करने के लिए अपने घर को डिजिटल शोर से मुक्त करो। और मैंने सिखाया था कि आपको अब फैमिली प्रेयर से पहले अपना फोन 15 मिनट पहले साइलेंट या बंद करके अलग रख देना, और फैमिली प्रेयर के 15 मिनट बाद उसे उठाना है ताकि वो सारा समय आप अपने परिवार और परमेश्वर को दे सकें। फिर मैंने ये भी सिखाया था कि अपने बच्चों को वचन सिखाने के रोचक तरीके आपको ढूंढने चाहिए, क्योंकि यही आपकी असली सेवा है। आपके परिवार के प्रति यही आपकी असली सेवा है। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, उद्धार और चंगाई की कीमत। उद्धार और चंगाई की कीमत। पढ़िए यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 53 वचन 5, आइजाया चैप्टर 53 वर्स 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति
आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो ये आज के प्रचार का सबसे कीमती पॉइंट है। हालेलुया। ये आज के प्रचार का सबसे कीमती पॉइंट है। लोग अक्सर यही कहते हैं कि यीशु ने हमारे पाप मुफ्त में क्षमा किए। सही है, क्योंकि ये हमें मुफ्त में, हमारे लिए ये काम मुफ्त में हुआ है। पर यीशु ने इसकी कीमत अपना प्राण देकर चुकाई है। हालेलुया। यानी आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपके पाप क्षमा, आपकी मुक्ति साधारण, आसान, सस्ता सौदा नहीं है। हालेलुया। आपकी पाप क्षमा और आपकी मुक्ति सस्ता सौदा नहीं है। इसके लिए मेरे प्रभु ने कल्वरी क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया और अपना प्राण दिया। आपको सिर्फ साधारण बुखार होता है, आपको सिर्फ साधारण बुखार होता है और आप परमेश्वर से यीशु के नाम में चंगाई मांगते हो और आपको चंगाई मिल भी जाती है। पर सोच कर देखो, उस साधारण बुखार की चंगाई के लिए प्रभु यीशु ने अपनी पीठ पर कोड़े खाए हैं। आपके हॉस्पिटल का बिल, आपके बीमारियों का भुगतान 2026 साल पहले कल्वरी क्रूस के ऊपर हो चुका है, क्योंकि आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं, पर निष्कलंक मेमने के लहू से हुआ है। हालेलुया। इसलिए पाप को हल्के में मत लो, क्योंकि हर बार जब आप पाप करते हो तो आप उस लहू, आपके पाप क्षमा के लिए बहाए उस लहू का अपमान करते हो, उसकी तौहीन करते हो। एक गरीब पिता ने अपने जीवन भर की कमाई को जोड़कर, एक गरीब पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर अपने बेटे को एक महंगा कंप्यूटर खरीद कर दिया ताकि वो पढ़ सके। लेकिन अगर वो बेटा उस पर गंदी वीडियो देखने लगे, उस पर गेम खेलता रहे, उस पर गाने सुनता रहे, तो उस पिता के दिल पर क्या बीते। उसने अपनी जिंदगी की कमाई लगाकर उसको वो चीज दी थी। वैसे ही परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा आपके लिए दिया है, और जब आप उसके बावजूद पाप करते हो, बुराई करते हो, तो आप उस परमेश्वर और उसके इकलौते बेटे की चुकाई कीमत का अपमान करते हो, उसका अपमान करते हो। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने उद्धार का कदर करें। हालेलुया। अपने उद्धार की कीमत को समझें और अपने उद्धार का कदर करें। पवित्रता में जीना सीखें। हालेलुया। पवित्रता में जीना सीखें। जब भी आपके सामने पाप करने की परीक्षा आए तो एक बार रुककर सोचना कि इसी पाप को धोने के लिए तो मेरे प्रभु ने कल्वरी क्रूस पर लहू बहाया था। मैं झूठ बोलने जा रहा हूं, लेकिन इसी पाप को धोने के लिए तो यीशु ने लहू बहाया था। मैं चोरी करने जा रहा हूं, लेकिन इसी पाप को धोने के लिए तो यीशु ने लहू बहाया था। मैं धोखा देने जा रहा हूं, लेकिन इसी पाप के लिए तो यीशु ने लहू बहाया था। फिर जब आपको चंगाई मिले, उसके घोड़े खाने से चंगे हुए, जब आपको चंगाई मिले तो गवाही देकर परमेश्वर के नाम की महिमा। तो एक कहानी बताकर खत्म करूंगा। एक बार पुरानी चीजों की नीलामी हो रही थी। वहां बहुत कीमती और पुरानी चीजों की बोली लग रही थी। जो कीमती चीजों को निकालकर बोली लगाने वाला था, उसने सारी चीजों को निकाला, सारी बोली लग गई, और आखिर में उसने एक टूटा और धूल से भरा हुआ, आखिर में उसने एक पुराना और धूल से भरा हुआ वायलिन निकाला। उस वायलिन की तारें ढीली थी, उसके अलग अलग जगह पर कई खरोंचों के निशान थे, और लोगों ने जब उस वायलिन को देखा तो लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा इसकी कीमत कौन लगाएगा, ये तो कबाड़ है। लेकिन
उस व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, अब ये इस सामान में निकला है तो मुझे बोली लगानी पड़ेगी। उसने उस वॉयलेट को उठाया और उठाकर कहा कौन इसके 100 रुपए देगा? कोई नहीं बोला। उसने कहा कोई बात नहीं। फिर उसने दोबारा उस वॉयलेट को उठाया, कौन इसके 50 रुपए देगा? कोई नहीं बोला। किसी ने 50 रुपए में भी उस वॉयलेट को नहीं खरीदा। लेकिन तभी भीड़ में पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति उठकर आ गया। उसने आकर उस वॉयलेट को बड़े प्यार से उठाया, अपना रुमाल निकालकर उसकी धूल को साफ किया। उसने उस वॉयलेट की तारों को कसा और कसने के बाद एक सुंदर धुन बजाने लगा। और जैसे उसने धुन बजाई पूरा हॉल शांत हो गया। वहां सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो एक स्वर्गीय संगीत लग रहा था। जैसे ही उस व्यक्ति ने संगीत बजाना बंद किया, उस बोली लगाने वाले ने फिर वॉयलेट उठाया और कहा अब इसके आप कितने पैसे दोगे? एक बोला 10,000 रुपए, दूसरा बोला नहीं 50,000 रुपए, और आखिर में वो वॉयलेट लाखों का बिक गया। वो वॉयलेट लाखों का बिक गया। आप देखो, जो चीज जिसे लोग अभी कबाड़ कह रहे थे, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, वो अब इतनी महंगी कैसे बिक गई? कैसे? क्योंकि उसके ऊपर उस्ताद का, हालेलुया, उसके ऊपर उसके मालिक, उसके बजाने वाले, उसके उस्ताद, उसके माहिर का हाथ लग गया था, जिसने उसके मूल्य को बढ़ा दिया। हम सब भी इस वॉयलेट की तरह टूटे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब भी इस टूटे हुए वॉयलेट की तरह हैं। पाप ने आपके जिंदगी की तारों को ढीला कर दिया था। संसार ने आपके ऊपर धूल गिरा दी थी। शैतान ने आपकी जिंदगी पर कई जगह स्क्रैच डाल दिए थे। आपकी जिंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। लोग आपको देखकर कहते होंगे कि ये कबाड़ है, इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन आपका ग्रेट मास्टर, आपका रचने वाला, आपका बनाने वाला प्रभु यीशु यहाँ है। वो आपको फेंकना नहीं चाहता, वो आपको ट्यून करना चाहता है और आपकी जिंदगी से नया संगीत बजाकर आपको हालेलुया फिर से उठाना चाहता है। आपकी कीमत इस बात से नहीं होती, ध्यान सुनिए, आपकी कीमत इस बात से नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं और आप क्या कर सकते हैं, पर आपकी कीमत इस बात से है कि आप किसके हाथ में हैं। हालेलुया। अगर आप यीशु के हाथ में हैं, अगर आप अपने आत्मिक पिता के हाथ में हैं, तो वो आपकी जिंदगी को एक सुंदर संगीत में बदल सकता है।